नमस्कार। देखिए, बात करते हैं आज कि मकर लग्न कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट के जीवन में, चूँकि बृहस्पति का अभी जो है राशि परिवर्तन हुआ है। यहाँ लिखा है मैंने कि बृहस्पति महाराज का राशि परिवर्तन, बृहस्पति विश्व पे 1:50 PM को आएंगे। कब? आपके 1/5/24 तारीख को, यानी कि इस आने वाले मंथ की पहली तारीख को ये 1:50 PM पे शिफ्ट हो जाएंगे। कहाँ? मेष से वृष पे। ठीक बात है। और लगभग कब तक रहेंगे? 14/5/25 तक, लगभग 1 साल रहेंगे। सभी ग्रह आने वाले मंथ में जो हैं वो मार्गी हैं। हाँ, राहु केतु वक्री होते हैं, ठीक है, वो तो हमेशा वक्री होते हैं। तो क्या इम्पैक्ट रहेगा और कैसा रहेगा कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट का आने वाला मंथ मई 2024, इस पे हम बात करते हैं। लग्न के लॉर्ड आपके शनिदेव हैं, 10 लिखा है तो मकर लग्न है। ये बातें हम बहुत बार कर चुके हैं। मकर लग्न कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट, मालिक कौन है? शनि है। अभिन्न मित्र कौन है? बुध है। दोनों न्याय के देवता हैं। एक काम के लिए दूसरे काम को कभी न छोड़ें, ये ध्यान रखें। आपने कहा साहब ये काम चल रहा है आपका, थोड़ा इसको रोक दूँ, ये कि दूसरा काम कर लूँ, तो दूसरा काम भी जाएगा, पहला काम भी जाएगा। इसको ध्यान रखें। कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट लग्न के महाराज शनि महाराज हैं आपके, जो लॉर्ड हैं। और शनि महाराज और मंगल का खास हिसाब है, शनि महाराज सूर्य का खास हिसाब किताब है। तो कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट से मैं हमेशा कहता हूं कि आप अगर भगवान सूर्य को जल नहीं चढ़ा पाते हैं तो कम से कम आदित्य हृदय स्तोत्र नियमित पढ़ा करें। वो आपके जीवन को निश्चित रूप से बदल देगा। क्यों? क्योंकि सूर्य पिता है, शनि पुत्र है। शनि ऐसा पुत्र है जो अपने पिता को अपशब्द कहता है, पिता के सामने आने पर कॉन्शियस हो जाता है। सूर्य भगवान शांत हो जाएंगे तो वो सामने आएंगे नहीं अपनी औलाद के। औलाद आपको निश्चित रूप से आपको धन लाभ दे जाएगी। बात करते हैं, शनि महाराज यहाँ बैठे हैं, देखिए आपके 2nd हाउस में। ठीक बात है। और धन वाला खाना होता है, आपके लाइनेज पीढ़ी गोत्र वाला खाना होता है। शनि महाराज निश्चित रूप से आपको धन का योग बनाते हैं। अगर नहीं बनाते हैं आपकी कुंडली में तो बुध को तुरंत पकड़ लें। बुध महाराज को शांत करेंगे। कैसे शांत करेंगे बताया है मैंने। कैसे प्रसन्न करेंगे? बुध प्रसन्न हो गया, लाइजनर है, शनि प्रसन्न होकर पैसा देने लगता है। लेकिन तब करेंगे जब आपको शनि अच्छी पोजीशन पे होने के बावजूद कहीं भी आपकी कुंडली में, लग्न कुंडली में पैसा नहीं दे पा रहा हो। विथ फ्यू रीजन्स, 4 रीजन होते हैं, मैंने बताए हुए हैं आप लोगों को पहले। अब शनि महाराज यहाँ पे हैं आपके 1st, 2nd, 3rd मंगल की दृष्टि को देखा। देखिए मंगल की राशि को देखा है इन्होंने तिर्यक दृष्टि से, लाइनेज वाले खाने में, मार्केश वाले खाने में बैठ के। यदि माता आपकी हैं, जीवित हैं, तो उनके स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनाता है शनि। लेकिन आपको धन वाले खाने से, धन से आपको मन के सुकून का भी योग बनाता है। यानी धन का योग तो बनाता है ये। यहाँ से इसने देखा 7 से, कहाँ? अपने पिता सूर्य की राशि को, और तिर्यक से देख रहा है सूर्यदेव को जो उच्च के बैठे हैं। तो स्वास्थ्य में थोड़ा ऊंच नीच लाता है। यदि आपके शनि की अंतर प्रत्यंतर या महादशा चल रही है, उसमें सूर्य है, तो स्वास्थ्य में थोड़ी ऊंच नीच आएगी, उससे बचना है आपने। उसके बाद धन प्राप्ति का योग, पैतृक संपत्ति से धन प्राप्ति का योग बनाता है यदि आपकी पैतृक संपत्ति है तो। 7, 8, 9, 10 मंगल की राशि को देख रहा है। देखिए लाभ वाले खाने में मंगल की राशि को देख रहा है। फिर से बोलता हूं, तो मन के सुकून आपको लाभ से मिलता है, लेकिन वो लाभ आपको तुरंत दिखाई नहीं देगा मई मंथ में। वो आपकी मई का एफर्ट आपको आगे आने वाले मंथ में उसका इफेक्ट, यानी कि उसका फल जो आप बोएंगे मई में, उसका फल खाएंगे आपका अगले महीनों में या आगामी महीनों में खाएंगे, लेकिन ये आपको लाभ दे जाएगा। तो शनि यहाँ धन प्राप्ति का योग बनाता है। शनि के चलते आपकी लग्न कुंडली में अगर कैसी भी विसंगति आ रही हो लग्न के लॉर्ड के चलते, तो मंगल महाराज को तुरंत पकड़ें और भगवान भास्कर को शांत कर दें। शनि 90% आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने लगेगा। तो शनि की दशा धन प्राप्ति का योग बनाती है। हाँ, योग बनाती है, खासकर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से, इन चीज़ों से आपको योग बनाती है। बृहस्पति महाराज यहाँ आए हैं आपके, ठीक है, वो लिखा ही है, हेडिंग में है कि मेष से विष में आए हैं। अब बृहस्पति मालिक किसका होता है? 9th और 12th का मालिक होता है, धनु और मीन का। आपका डबल मार्केश है। क्यों? यहाँ लिखा है 12th हाउस का लॉर्ड है, 3rd हाउस का लॉर्ड है, धनु मीन, यानी डबल मार्केश होता है आपका, क्योंकि आपका 12th हाउस और 3rd हाउस मार्केश होते हैं। तो बृहस्पति आपकी कुंडली में, लग्न कुंडली में अगर बृहस्पति यहाँ बैठा हो अपनी राशि पे, तो 12th हाउस में बैठा बृहस्पति परेशान करने के बावजूद भी परेशान नहीं करता है, धन दे जाता है। बृहस्पति डबल मार्केश है। बृहस्पति आपको धन देता है या नहीं देता है, ये आपकी कुंडली में उसकी पोजीशन से डिपेंड करता है। अब यहाँ पे 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th बुध की राशि को देख रहा है। माइनस प्लस बनाता है, बुध से बहुत ज़्यादा पड़ती नहीं है, तो ये आपको निश्चित रूप से नीच काम से धन प्राप्ति का योग दे जाता है। और नीच काम का मतलब कोई चोरी डकैती नहीं होता, मैंने बताया है इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में कौन से नीच काम होते हैं। तो बृहस्पति महाराज आपको नीच काम से धन का योग देते हैं।
आपने कहा साहब 7 से कहाँ देखा है इसने, आपके लाभ वाले खाने को देखा। आपकी संतानों को लाभ का योग बनता है, संतानें आपकी नहीं हो रही हैं जिन बहनों की, उनके लिए आने वाले मंथ मई में, ये मैं अक्षांश देशांतर के हिसाब से बोल रहा हूँ। और साथ ही साथ जो आपका रोटेशन होता है, जो नक्षत्रों का रोटेशन होता है, उसके हिसाब से बोल रहा हूँ। यदि आपके लंबे समय से संतान होने में दिक्कत है तो बृहस्पति महाराज की अगर आपकी चल रही है अंतर प्रत्यंतर, तो ये संतान का योग बनाता है। बृहस्पति में शुक्र नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखें। अगर बृहस्पति में शुक्र है तो आपको कंसीव करना अवॉइड करना है। कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट लेडीज़ की बात कर रहा हूँ। बृहस्पति 7, 8, 9 देखा लग्न को, निश्चित रूप से आपको संतान का लाभ देता है। देखिए, संतान का लाभ देता है, संतानों को आपके लाभ देता है। अब हर ग्रह के पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं। कोई किसी मामले में अच्छा देगा तो कहीं ना कहीं तो दिक्कत करेगा। तो बृहस्पति के यहाँ दिक्कत क्या है, शुक्र की राशि में बैठा है, स्थान हानि का वो जीवा करता है। तो यदि बृहस्पति में शुक्र या शुक्र में बृहस्पति की शेड है, आप कैप्रिकॉर्न लेडी हैं, आप प्रेग्नेंट हैं, गर्भस्थ शिशु का ध्यान रखें। आपके जो है एडिबल हैबिट से आपके गर्भस्थ शिशु को नुकसान का योग बनता है। दूसरी बात, बच्चे छोटे हैं तो यहाँ आपको ध्यान रखना है संतानों का, क्योंकि बृहस्पति महाराज स्थान हानि का वो जीवा करते हैं, संतान को हानि का योग बनाते हैं, उससे बच के चलना है। वैसे भी एक्सपेंडिचर वाले खाने का मालिक है, तो ध्यान रखना है आपको। जिनकी भी बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, उसमें शुक्र की शेड आ जाती है या शुक्र की अंतर प्रत्यंतर महादशा आ जाती है, उनके संतान पक्ष में ऊंच नीच का योग बनता है। थोड़ा ध्यान दे, धन प्राप्ति का योग आपके लिए बनाएगा। राहु देव यहाँ बैठे हैं, ठीक है, 3rd हाउस में बैठा है, बृहस्पति की राशि में है, अगेन नीच काम से धन प्राप्ति का योग बनाता है। राहु देव अगर कैप्रिकॉर्न आपके लग्न में आ जाते हैं, दौड़ाते हैं आपको, 7th में आ जाते हैं, दौड़ाते हैं, लेकिन यहाँ बैठा है 3rd हाउस में, अकारक हो गया है, निश्चित रूप से धन प्राप्ति का योग बनाएगा। फिर से बोलता हूँ, नीच काम से धन प्राप्ति का योग बनाएगा। केतु महाराज देख रहे हैं, झटके में लाभ वाले काम कर सकते हैं, लेकिन तभी जब आपकी बुद्ध की अंतर प्रत्यंतर। वो मैं कैप्रिकॉर्न से कहता हूँ, लॉटरी, जुआ, सट्टा, इन सब से जो है या शेयर मार्केट से दूर रहें, अनलेस आपकी बुद्ध की अंतर प्रत्यंतर या शेयर चल रही है। तो केतु महाराज आपके भाग्य वाले खाने में बैठे हैं। भाग्य से हासिल होने वाली चीज़ों के लिए कभी आपको लाउड थिंकिंग नहीं करनी, बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है, नहीं तो वो चीज़ आपके हाथ से अल्टीमेटली निकल जाएगी। सबसे पहले कैप्रिकॉर्न को उसकी स्वयं की नज़र लगती है। मैं हमेशा कहता हूँ, इसको समझें आप, चीज़ों को डाइजेस्ट करें तो आपको ज़्यादा आनंद आएगा, आपको समझ में आएगा आपके बारे में। अब केतु महाराज देखते हैं यहाँ से आपके 3rd हाउस में, भाई बहनों वाले खाने में फ्लक्चुएशन आ जाता है। वैसे भी मंगल राहु यहाँ गर्म ग्रह बैठे हैं, तो भाई बहनों से आर्गुमेंट का योग बनता है, उससे बचें आप, कुछ हासिल नहीं हो उस चीज़ का। तो ये पोजीशन है। और आपके मंगल राहु में बुध आती है, तो कोई कोर्ट केसेस का या भाई बहनों से जमीन का विवाद का भी योग बनने के चांसेस बनते हैं। राहु के तो यहाँ धन प्राप्ति का योग देंगे, बिल्कुल देंगे, एक झटके में धन प्राप्ति का योग देगा, एक आपको सतत रूप से नीच काम से धन प्राप्ति का योग बनाएगा। ये मैं बड़े बड़े ग्रहों की बात कर रहा हूँ। अब आते हैं हम बुध महाराज पे। बुध महाराज यहाँ बैठे हैं, ठीक है, और बुध महाराज यहाँ पे जो है, आपने कहा साहब कन्या का बुध उच्च का होता है, मीन का बुध है नीच का होकर बैठा है, निश्चित रूप से आपको नीच काम से पैसा दे जाते हैं। इसमें यदि आप विदेश संबंधी काम या फिर कोई नीच काम करते हैं तो आपको ये फायदा देने का योग बनाता है। बुध यहाँ नीच का होकर बैठा है, मालिक किसका होता है, 3 और 6 का, यहाँ का मालिक है, यहाँ का मालिक है। फ्लक्चुएशन संबंधी समस्या आपके शरीर में आएगी यदि बुध की अंतर प्रत्यंतर है। पानी की समस्या आएगी, उससे बचना है आपने। और स्किन की समस्या भी आ सकती है, क्योंकि बुध और मंगल की युति हो रही है, देखिए, और मंगल महाराज की 4थी दृष्टि यहाँ पे है। स्किन संबंधी समस्या से बचें, फ्लक्चुएशन संबंधी समस्या से बचें आप, और ये आपको ऐसा योग बनाता है। अब बुध महाराज यहाँ पे आपके जो है, आपको भाग्य से लाभ दे जाएंगे, भाग्य से आपके जो है आपके एनिमीज पैदा होंगे, उनसे बच के चलना है आपने। फिर से बोल दूं, आपके भाग्य से जनित होने वाले लाभ से आपके भाई बहन भी फायदा उठाएंगे, उससे परेशान नहीं होना है, क्योंकि यहाँ बैठ के बुध मंगल बैठे हैं, तो भाई बहनों में विवाद आता ही आता है कहीं ना कहीं से, चाहे वो दिखाई दे चाहे ना दिखाई दे। कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट के दुश्मन बाहर नहीं होते घर से, मैं हमेशा कहता हूँ, इसके दुश्मन इसके जानने वाले होते हैं। बाहर का कोई आदमी क्यों आपसे एनिमिटी रखेगा। तो ये खासकर कैप्रिकॉर्न के साथ होता है, क्योंकि बाहर की एनिमिटी ये तुरंत सॉर्ट आउट कर देते हैं। घर की एनिमिटी सॉर्ट आउट करने में ये चुपचाप क्या है, आइसोलेशन में चले जाते हैं, या अलग हो जाते हैं, या इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, अंतर्मुखी बन जाते हैं। संबंधियों को लेके वार्ता करने में दक्ष होने के उपरांत भी ये वहाँ पे इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, ठीक है, ये भी तरीका अच्छा है। अब बुध महाराज यहाँ बैठे हैं, कब तक, आपके नीच का होकर नीच के धन प्राप्ति का योग बनाते हैं। 11th को आ जाएंगे आपके यहाँ, और 31st को जो एंड हो जाएगा मंथ का, उसकी बात करना बेकार है। तो 11th ऑफ मई ये होंगे आपके मंगल की राशि पे, देख रहा है अपने मित्र शुक्र की राशि को, कार्य क्षेत्र में चेंज का योग बनाएगा, बढ़िया योग रहेगा, चेंज करने का, स्थान बदलने का योग बनाएगा, वो भी योग बढ़िया जाएगा, ध्यान रखें आप। और आपको निश्चित रूप से आपके भाग्य से आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में कब, 11 तारीख के बाद सकारात्मक पॉजिटिव, अब नीच काम का शेड हट गया,
अच्छे कामों से भी मजबूती से फायदे का योग बनाएगा। तो बुध आपको देने की पोजीशन रखता है। यहाँ पे मंगल महाराज यहाँ बैठे हैं, 1 और 8 का मालिक होता है, यानी मेष और वृश्चिक का मालिक होता है। आपके जो है 4th हाउस का लॉर्ड है, आपके जो है यहाँ 11th हाउस का लाभ वाले खाने का मालिक है, बैठा है 3rd हाउस में अकारक होके, बुध के साथ बैठा है। बुध परेशान करता है, नीच का है इसको, वो अलग बात है। राहु के साथ बैठा है, टेम्परामेंट की प्रॉब्लम आती है, भाई बहनों से आर्गुमेंट का योग बनेगा, याद रखें। उसके बाद 1st 2nd 3rd 4th यहाँ देख रहा है, जिनकी भी मंगल या बुध की अंतर प्रत्यंतर है, या इनका कॉम्बिनेशन है, या अकेले मंगल भी है, उसके साथ कोई भी ग्रह हो, आपको लोनिंग के ट्रैप से बचना है। कैप्रिकॉर्न असेंडेंट जिनकी मंगल की अंतर प्रत्यंतर हो, इस समय बिल्कुल लोन न लें। उसके बाद लिटिगेशन कोर्ट केसेस के योग बनते हैं, यदि आपके मंगल में बुध में अंतर प्रत्यंतर है, भाई बहनों की साइड से आर्गुमेंट का योग बनता है। यहाँ देखा, यहाँ से देखा इसने भाग्य वाले खाने में बुध की राशि को, और बुध यहाँ 11 तक नीच का होकर बैठा है। मंगल यहाँ बैठ के आपको नीच काम से लाभ दे जाता है। मंगल बुध की अंतर प्रत्यंतर या शेड है, या राहु बुध की है, राहु मंगल की है, तो पॉलिटिकल लाइन का भी बहुत मजबूत योग बनता है आपके आने वाले मंथ में जो अब चलेगा, आपका मजबूती से चलेगा। अब आपने कहा साहब यहाँ मंगल महाराज यहाँ से 7th 8th देखा एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, ठीक है, आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में आपको लाभ दे जाएगा। थोड़ा टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा, क्रोध नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है आपने, और संयम से रहना है, संयमित रहना है। और बुध बैठा है नीच का होकर, संयमित वाणी का उपयोग करेंगे तो आपको जो है निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। और मंगल आपको धन का योग बनाता है, लेकिन फिर से कह दूं कि आर्गुमेंट का योग बनाता है। आपको लोनिंग के ट्रैप से बचना है और लिटिगेशन से बचना है। मंगल महाराज के बाद हमने बुध देख लिया, देखिए शनि महाराज देख लिए। अब आते हैं शुक्र महाराज पे। शुक्र महाराज यहाँ बैठे हैं, आपके 2 और 7 का मालिक होता है। योग कारक ग्रह माना जाता है आपका। योग कारक मैंने बताया है इससे पहले वीडियो में आप लोगों को कि क्या मतलब होता है। आपके जो है अच्छे खानों का मालिक है। देखिए आपका शुक्र महाराज यहाँ का मालिक है, संतान वाले खाने का, एजुकेशन वाले खाने का, और आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का। शुक्र की अंतर प्रत्यंतर या शेड है, तो जो एजुकेशन लेंगे उससे कमाएंगे। और शुक्र महाराज यहाँ आपके बैठे हैं 19 तारीख तक, देख रहे हैं ठीक सामने एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में आपके एम्प्लॉयमेंट का, जिनकी शुक्र की अंतर प्रत्यंतर है, नौकरी का मजबूत योग बनता है। ये गवर्नमेंट जॉब का भी योग बनाता है आपके, हालांकि 7.5% के आसपास जातक होते हैं ऐसे इसमें कैप्रिकॉर्न में जो गवर्नमेंट जॉब में होते हैं। उसके बाद कैप्रिकॉर्न के लिए अपना बिजनेस बहुत बेहतर रहता है। उसके बाद शुक्र महाराज यहाँ 2 और 7 के मालिक है। संतानों के आपके जॉब का योग बनाएंगे। संतानें यदि लंबे समय से जॉब में दिक्कत कर रही हैं, जॉब के लिए प्रयासरत हैं, उनके लिए जॉब का योग बनाएंगे। संतानों को ऐसी एजुकेशन देंगे जिस एजुकेशन से वो भविष्य में जॉब ग्रहण करें। आने वाले मंथ में ये प्रिडिक्शन रहेगा इसका। शुक्र महाराज यहाँ से यहाँ आए, आपकी अपनी जो है 5th हाउस में एजुकेशन के टाइम पे खुद शिक्षा ले रहे हैं। आपको इश्क मोहब्बत से बिल्कुल बच के चलना है। कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट, एजुकेशन के दौरान किया गया इश्क मोहब्बत आपके जीवन में कुछ काम नहीं होता, उसकी परिणति कभी भी विवाह में नहीं होती, ये ध्यान रखें। और अगर हो गई तो फिर जो है वाही तबाही होती है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद तो एजुकेशन के टाइम पे आपको सेक्स से बचना है, यानी कि अपोजिट जेंडर से बचना है। इसका ध्यान, आपके संतानें हैं और तो आपको देखना है, संतानों पर निगाह रखनी है। संतानें यहाँ वहाँ इन्वॉल्व तो नहीं है, निगाह रखनी पड़ेगी आपको। शुक्र की अंतर प्रत्यंतर है, और शुक्र यहाँ बैठ के निश्चित रूप से आपके संतानों को, यदि बड़े हो गए, धन लाभ का योग बनाएगा, और निश्चित रूप से ये उनके एम्प्लॉयमेंट का योग बनाएगा। यानी लाभ होना ही होना है, आपको भी, आपकी संतानों को भी, आपके कार्य क्षेत्र से, यदि आपके शुक्र की अंतर प्रत्यंतर या महादशा चल रही है। उसके बाद हम आते हैं भगवान भास्कर के। भास्कर यहाँ बैठे हैं सूर्यदेव। अब सूर्यदेव क्या है, मेष का सूर्य उच्च का होता है, ये तो उच्च के बैठे हैं। अब सूर्य उच्च का बैठा है, मार्केश की शेड चल रही है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। यानी आपने कहा साहब 9th और 12th, यदि आपकी बृहस्पति में चंद्रमा में, यदि आपकी बृहस्पति में चंद्रमा में आपका जो है सूर्य चल रहा है, कहाँ का मालिक है, उच्च है, आयु वाले खाने का मालिक है, स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी, उसका ध्यान रखें। सूर्यदेव यहाँ बैठे हैं मंगल की राशि में, देख रहे हैं कार्य क्षेत्र में एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को। एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में शुक्र की राशि है। एम्प्लॉयमेंट वाले जहाँ आप काम करते हैं वहाँ आपका कुछ अफेयर इत्यादि है, तो उसमें भी नाश पिटने के योग हैं। एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में आपके हलचल मचेगी, आर्गुमेंट होगा, थोड़ा देख देख के चलना है आपने। और सूर्यदेव यहाँ आ गए शुक्र की राशि में, फिर से कहता हूँ वैवाहिक जीवन में हलचल ले आएगा। यहाँ है तब भी हलचल लाएगा, 19 के बाद यहाँ आएगा तो भी हलचल लाएगा। और आपको संतानों को, आपकी चाहे वो यहाँ बैठा है चाहे यहाँ बैठा है, संतानों के लिए जॉब का योग बनाएगा, संतानों का आपके लिए योग बनाएगा, संतान होने का, संतानों के लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। उसके बाद शुक्र महाराज यहाँ देखिए 19 को आए, ध्यान सुनिएगा। सूर्यदेव यहाँ बैठे हैं और सूर्यदेव देख रहे हैं आपके जो है एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को। फिर से कहता हूँ एम्प्लॉयमेंट में ऊंच नीच लाएगा। और सूर्य जब यहाँ से यहाँ आया शुक्र की राशि में, तो क्या है,
ठीक सामने देख रहा है मंगल की राशि को, लाभ वाले खाने को माइनस माइनस प्लस बनाएगा। माइनस क्यों? शुक्र का नाश पीटेगा वहाँ पे, मंगल से उसकी एनमिटी है। एनमिटी क्या है? दोनों हॉट टेम्परामेंट के हैं, संतानों को आपको दे जाएगा। तो सूर्य शुक्र कॉम्बिनेशन से आपको बच के चलना है। यदि आपका सूर्य और शुक्र का कॉम्बिनेशन है तो ऐसी बहनों से मैं कहूँगा जब तक सूर्य अलग ना हो जाए बिल्कुल तब तक कंसीव करना अवॉइड करें, नहीं तो गर्भस्थ शिशु को नुकसान का योग बनता है। तो शुक्र आपको यहाँ आके आपकी संतानों को देगा और सूर्य यहाँ आके तब देगा जब वो आपका कुंडली में सूर्य और मंगल आमने सामने बैठे हैं या कैसा भी उनका दृष्टि का योग बनता है। तो ये सूर्य धन देने वाला है, बिल्कुल धन देने वाला है, लेकिन मार्केश की शेड लाता है, इसका ध्यान रखिएगा। यहाँ बैठ के सूर्य मंगल की राशि में है, माता को फ्लक्चुएशन से नुकसान देगा लेकिन आपको धन प्राप्ति का योग बनाएगा। आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में हलचल ले आएगा, फिर से कहता हूँ आक्षेप का योग बनाएगा आप पे। और यदि वहाँ कोई अफेयर इश्क मोहब्बत है तो वहाँ भी वो नाश पीटेगा। और सूर्य यहाँ आके आपको आपकी संतानों को, भले शुक्र की राशि में है, आपकी संतानों को जो है वो धन प्राप्ति का योग बनाएगा। तो ये आपके ग्रहों की पोजीशन है। चंद्रमा का ध्यान दे दें आप। चंद्रमा आपने कहा आपके 7th हाउस का लॉर्ड होता है, इसलिए मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, चंद्रमा का फ्लक्चुएशन थोड़ा भी बिगड़ा। अब चंद्रमा यहाँ आ गया, आपने कहा साहब मेष का चंद्रमा है, उसको ऐसे मत सोचें। 4th हाउस मन के सुकून का होता है, फ्लक्चुएशन का होता है, वहाँ चंद्रमा बैठ गया, आपका 7th हाउस फ्लक्चुएटिंग हो जाता है, स्पाउस आपका मूड स्विंग्स वाला हो जाता है। और चंद्रमा अब जैसे आपने कहा साहब यहाँ बैठ गया 18, 19, 20 को, ऐसे ही केतु के साथ बैठा है, केतु ने ग्रहण लगा दिया। 5, 6 को यहाँ राहु ने ग्रहण लगा दिया, आपके स्पाउस की साइड से स्पाउस के रिश्ते में ग्रहण लग जाएगा। तो 7th हाउस फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा। पार्टनरशिप का बिजनेस है, आपके साथ धोखा होगा, बच के चलना है आपने। उसके बाद आपने कहा साहब अगर चंद्रमा यहाँ आया 9, 10 को, उसके बाद यहाँ 23, 24 को आया, यहाँ आया तो वृश्चिक का उच्च नीच का हो गया, यहाँ आया विष का उच्च का हो गया। अगेन आपके 7th हाउस में हलचल मच गई। देखिए क्या दिक्कत है आपके, होती क्या है दिक्कत। 7th हाउस आपका हाईली फ्लक्चुएटिंग हो जाता है। चंद्रमा यहाँ आया 13, 14, 15 को, 1, 2, 28, 29 को यहाँ आया, आपके स्पाउस ने अपने नेचर में फ्लक्चुएशन से आपको हिला दिया, आप परेशान घूमेंगे, तो इससे बच के चलना है। और कैप्रिकॉर्न मैक्सिमम क्या होता है कि स्पाउस के जो है टेम्परामेंट के चलते कभी कभी जो है ये अवसाद में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, उससे बाहर निकलना होता है आपको। आप जितना अपने आप को अपने काम धाम में व्यस्त रखेंगे तो उतना बेहतर रहेगा। हाँ, चंद्रमा केतु की अंतर प्रत्यंतर या शेड को छोड़ के अन्य ग्रहों की दशाओं या शेड में शादी करते हैं तो 7th हाउस का फ्लक्चुएशन मिनिमाइज हो जाता है। लेकिन फिर से कहता हूँ 5.5-6% से भी कम जातक ऐसे होते हैं कैप्रिकॉर्न में जहाँ पे 7th हाउस का फ्लक्चुएशन नहीं होता है। अब 3, 4, 30, 31 को यहाँ आया, आपका 16, 17 को यहाँ आएगा। मैंने बताया यदि आपको जो है आपके फैमिली में आपका मार्केश चल रहा है, मार्केश क्या होते हैं बताया, तो आपको अपनी फैमिली में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में जाने का चांसेस हो सकते हैं। और उसके बाद 11, 12 को यहाँ आएगा, आपको बच के चलना है। आपको खर्चे से 25, 26, 27 रैंडम खर्चा होगा, स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनता है, उससे बचें। 7, 8 को और आपके 21, 22 को 7th हाउस स्पाउस वाले खाने में हलचल मचेगी, कार्य क्षेत्र में हलचल मच जाएगी, क्योंकि स्पाउस की बोला शुक्र की राशि को देख रहा है, वैवाहिक जीवन में हलचल मचेगी, बच के चलना है आपने। तो ये आपके चंद्रमा का पोजीशन है। मैं चंद्रमा की पोजीशन सिर्फ इसलिए बताता हूँ आपको क्या क्या कब किस मामले में प्रिकॉशन लेनी है। यहाँ पे आपके जो है लिखा है विवाह योग बनता है, बिल्कुल ही बनता है, बिल्कुल बनता है। आपका चंद्रमा लॉर्ड बनता है, चंद्रमा और केतु के अंतर प्रत्यंतर में शादी न करें, शुक्र महाराज की आएगी, योग बनता है। कैप्रिकॉर्न मैक्सिमम राहु की दशा में बढ़िया विवाह का योग बनता है। देखिए राहु की महादशा में, तो आपका शुक्र की महादशा में, शनि की दशा में, राहु की दशा में ये विवाह वाले ग्रह बनते हैं। बृहस्पति में भी आपका विवाह होता है मजबूती से, ऐसे योग बनता है। संतान का योग बिल्कुल बनता है। संतानों में क्या प्रिकॉशन लेनी है बताया मैंने आप लोगों को, बहनों को। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट का योग है, बिल्कुल योग है। शुक्र की शेड आती है तो आपके तो गवर्नमेंट जॉब का भी योग बनता है यहाँ पे। उसके बाद जॉब का मजबूत योग है। यदि आपका 5, 6 को, 9, 10 को, 23, 24, 18, 19, 20 को यदि आपके बुध की प्रत्यंतर अंतर चल रही है तो आप शेयर मार्केट, सट्टा, जुआ, लॉटरी कर सकते हैं, आपको लाभ दे जाएगा। ऐसे ही भ्रमण योग है, बिल्कुल भ्रमण योग है, बताया मैंने आपको। पैतृक संपत्ति का योग है, बिल्कुल बताया मैंने आपको। राजनीति का योग है, बिल्कुल योग है राजनीति का। क्यों योग है मैंने बताया आपको, मंगल बुध की, राहु बुध की, या राहु शनि की, या बुध शनि की शेड पड़ती है, अंतर प्रत्यंतर आती है, पॉलिटिकल योग बनता है। मार्केश ध्यान रखिएगा आपने। बृहस्पति आपका डबल मार्केश होता है। बृहस्पति आपका नैतिक पतन के लिए भी उत्तरदायी होता है, थोड़ा बचना होता है उससे। चंद्रमा से आपने बहुत बचना होता है, चंद्रमा से आपने बच के चलना है। चंद्रमा का फ्लक्चुएशन थोड़ा भी गंदा हो गया कुंडली में, आपकी लग्न कुंडली में पोजीशन थोड़ी भी बिगड़ गई तो ये दिक्कतें करता है, लेकिन आपको चिंता की जरूरत नहीं। पहली बात तो ये है ओम शन शनिचराय नमः का जाप कर सकते हैं। सबसे बढ़िया योग कारक ग्रह को संभालने के लिए एज वेल एज शनि महाराज को संभालने के लिए आपको विष्णु सहस्त्र नाम और भगवान सूर्य को जल चढ़ाने में अगर टाइम लगता है या आपको लगता है कभी आप फंस जाते हैं, रूटीन में नहीं हो पाता है, तो आदित्य हृदय स्तोत्र सुबह अवश्य पढ़ें। आदित्य हृदय स्तोत्र संध्या में नहीं पढ़ा जाता,
सूर्योदय के समय पढ़ा जाता है। ठीक, पहली चीज़, पहला काम ये करें। दूसरा मैंने बताया आपको कि आपको शुक्राचार्य के लिए आपको विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना आवश्यक है। वो नहीं पढ़ पाते हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय की माला जप लें। वो भी नहीं हो पाता है तो मन में चलते चलते, ऑफिस जाते हुए, कार्य क्षेत्र में जाते हुए मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोलते चलें, आपका जीवन बढ़िया चला जाएगा। अब नया साल स्टार्ट हो गया है, मैंने डाला हुआ है वीडियो आपके जो चैत्र नवरात्रि का, तो कल से स्टार्ट होगा। और वो ध्यान रखें उसमें कि शनि जो है वहाँ सेनापति हैं, जो आपके लग्न का लॉर्ड है, और मंगल महाराज वहाँ पे जो है उसके प्रधान हैं, मालिक माने जा रहे हैं, क्योंकि कल मंगल है, मंगल को आएगा नया साल। तो जिस दिन उद्गम हुआ वो मानते हैं हम यहाँ पे। अब 1 और 8 का मालिक मंगल है। आपका मंगल की लोकेशन और अपने शनि की लोकेशन लग्न कुंडली में देखिएगा। अगर वो आमने सामने बैठे हैं या कहीं से भी एक दूसरे को देखते हैं, तो मैंने बताया हुआ है आपके चैत्र नवरात्र के वीडियो में, आज ही डाला था, तो वो प्रिकॉशन ले लीजिएगा। सफिशिएंट है इतना। थैंक यू।